नमस्ते बच्चों, आप सभी सकुशल होंगे। तो बच्चों, आज हिंदी भाषा में आगे जो हम 4 पाठ पढ़ चुके हैं उसके अनुसंधान में आज हम प्रश्न 7 की तरफ, जहाँ पर हमें समानार्थी शब्द के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। देखिए, विरोधी शब्द के बारे में आपने सीखा और पुनरावर्तन किया, विरोधी शब्द का लिख करके उसका वाक्य में प्रयोग किया। और उसी प्रकार से यहाँ पर हम शब्द दिए हैं हमारे पास, उनका समानार्थी पर्यायवाची शब्द हमें ढूंढ कर लिखना है और उस शब्द का उपयोग करके हमें वाक्य बनाने हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक शब्द है जिसका नाम है सूर्य। सूर्य तो हम सभी जानते हैं, सभी सुबह उठ करके सूर्य के दर्शन करते होंगे। तो सूर्य का जो समानार्थी शब्द है रवि। अब रवि शब्द का उपयोग करके यहाँ पर एक वाक्य प्रयोग किया गया है। हमें रवि दिन में दिखाई देता है, मतलब जो सूर्य है हमें दिन में दिखाई देता है, रात्रि में कभी दिखाई देता नहीं है। चलिए, रात्रि में हमें सूर्य नहीं दिखाई देता, पर क्या दिखाई देता है बताइए? जी हाँ, रात्रि में हमें चंद्र दिखाई देता है, तारे दिखाई देते हैं, पर सूर्य दिखाई देता नहीं। इसी प्रकार से दूसरा जो शब्द हमारे पास है भूमि। जी हाँ, भूमि। भूमि का समानार्थी शब्द होता है धरती। क्या होता है बच्चों? धरती। जी हाँ, धरती जिस पर हम सभी रहते हैं। तो भूमि और धरती, ये दोनों शब्द एक दूसरे के समानार्थी या पर्यायवाची शब्द हैं। अब धरती शब्द का उपयोग करके आपको वाक्य बनाना है। बना सकेंगे? जी हाँ, बना सकेंगे। आसान शब्द है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर एक उदाहरण दे रहा हूँ, उसके अनुसंधान में आप दूसरे भी ऐसे धरती शब्द का उपयोग करके वाक्य बनाएंगे। धरती हमारी माँ है। तो यहाँ पर जो वाक्य है धरती शब्द का उपयोग करके, धरती हमारी माँ है। इसी प्रकार से तीसरा शब्द हमारे पास है प्राण। प्राण का समानार्थी शब्द होता है आत्मा। हर एक जीवित व्यक्ति के अंदर प्राण होता है और उसी का समानार्थी जिसे हम आत्मा भी कहते हैं। तो आत्मा शब्द का उपयोग करके एक वाक्य है हमारे पास में, प्रत्येक आत्मा में परमात्मा बसते हैं। तो इस प्रकार से आत्मा शब्द का हम वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। चौथा शब्द हमारे पास है सहसा। सहसा शब्द, सहसा का अर्थ होता है अचानक। कोई भी घटना तुरंत जो घटती है तो उसे अचानक घटी हुई घटना कहा जाता है। तो अचानक शब्द का उपयोग करके हमारे पास में एक वाक्य है, कल अचानक बरसात शुरू हो गई। अचानक शब्द का उपयोग करके इसके अलावा आप और भी वाक्य बना सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने देखा कि सबसे पहले प्रश्न 6 में विरोधी शब्द और उसके बाद में समानार्थी शब्द। इसके अलावा आपके जो आगे 4 पाठ चल चुके हैं, कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका समानार्थी शब्द आपको ढूंढना है और उसका वाक्य प्रयोग करना है। कुछ शब्द ऐसे होंगे जिनका विरोधी शब्द आपको ढूंढना होगा और उनका वाक्य प्रयोग करना होगा। तो इस प्रकार से आगे पीपीटी के माध्यम से प्रश्न 8 की तरफ। दोस्तों, प्रश्न 8 में आप देखेंगे कि एक चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा। दिखाई दे रहा है? आपकी पुस्तक में भी वो चित्र है, आप देख पाएंगे। बहुत अच्छा सा चित्र है जिसमें दिए गए चित्र का वर्णन करते हुए 8-10 वाक्य लिखिए। ठीक है बच्चों? देखिए, चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा। उस चित्र में बहुत सी चीज़ें, शायद आपको पुस्तक में वो छोटा दिख रहा होगा, लेकिन आपकी टीवी स्क्रीन पर वो एक बड़े पैमाने पे आपके सामने प्रस्तुत है। मैं आपको कुछ समय दूंगा जिसमें आप ध्यान से उसका अवलोकन करेंगे कि ये चित्र में हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है। आप सभी को अपनी बुक में और या अपनी टीवी स्क्रीन में देखना है बच्चों कि चित्र में हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है, उसका अवलोकन करेंगे हम सभी। ठीक है बच्चों, देख लिया आपने देखा होगा। मैंने कुछ समय आपको दिया अवलोकन करने के लिए बच्चों। तो इस चित्र में हमें बहुत सी नई नई चीज़ें दिखाई दे रही हैं और कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो हम निरंतर अपने दैनिक जीवन में भी देखते होंगे बच्चों। तो उसमें से कुछ मुद्दे जो हैं यहाँ पर मैंने लिखे हैं और उसके अलावा इस चित्र में आपको और भी बहुत सी चीज़ें दिखाई दे रही होंगी। चित्र के अनुसंधान में आपको 8-10 वाक्य लिखने हैं। उनका क्रम आप खुद सुनिश्चित करेंगे। आपको जो चीज़ सबसे पहले लिखनी है वो आप लिख सकेंगे, बशर्ते इस चित्र में जो चीज़ें हैं उनको आप कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का आप अवलोकन करके उसे अपनी नोट में उतार सकें।
ठीक है बच्चों, इसलिए चित्र आपके सामने प्रस्तुत है कि आप उसमें से कितना वर्णन करते हैं। तो मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पर अवलोकन किया है चित्र के माध्यम से, तो उसमें से आपको कुछ बताना चाहूँगा चित्र का वर्णन। चित्र में पंछी उड़ रहे हैं, चित्र में कुछ लोग तालाब में स्नान कर रहे हैं, एक औरत तालाब के किनारे कपड़े धो रही है, गाय पानी पी रही है, बतख पानी में तैर रहे हैं, एक बुजुर्ग मंदिर के बाहर बैठे हैं, मंदिर पर लाल रंग की ध्वजा फहर रही है, कुछ बच्चे खेल रहे हैं। यह एक गांव का चित्र है। चित्र में दो औरतें पानी भरकर जा रही हैं। चित्र में घर और पेड़ दिखाई दे रहे हैं। चित्र बहुत सुंदर है। प्रश्न 9, देखिए, आप साइकिल लेकर स्कूल जाते हैं और रास्ते में ट्यूब पंचर हो जाती है। देखिए, अब ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ हमारे सामने प्रश्न है कि आप साइकिल लेकर स्कूल जाते हैं और रास्ते में ट्यूब पंचर हो जाती है। तो इस घटना का वर्णन करना है दोस्तों। अक्सर हुआ होगा, शायद आपके पास साइकिल होगी, आप स्कूल लेकर जाते होंगे, तो कभी कभी ऐसा हुआ भी होगा कि आपकी जो साइकिल की ट्यूब है वो पंचर हो गई होगी। वर्णन हम किस प्रकार से करेंगे? तो उसका वर्णन आपको अपने जीवन में जो चीज़ अनुभव की है और या तो न की हो, तो हमें सोचना है कि अगर मैं साइकिल लेकर के स्कूल की तरफ जा रहा हूँ और उस समय मेरी साइकिल की ट्यूब जो है वो पंचर हो जाती है, तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, कहाँ जाऊँगा, किसके पास जाऊँगा, कैसे वो ट्यूब बनाऊँगा या कैसे उसे बदलूँगा, और उसके बाद मुझे स्कूल जाने में कितनी देरी होगी। ये आपको अपनी मौलिकता का उपयोग करके घटना का वर्णन करना है। तो ये मैं आपके पक्ष में छोड़ रहा हूँ कि गृह कार्य के रूप में कि आप इसे किस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, सभी अपनी अपनी विचार शक्ति के अनुसार, अपने अपने अनुभव के अनुसार इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ एक घटना है और उस घटना का वर्णन हम सिर्फ लिखित स्वरूप में अपनी नोटबुक में करेंगे। ठीक है बच्चों, अब आगे मैं आपको आखिरी प्रश्न जो पुनरावर्तन का है उस तरफ ले जाऊंगा, जिसमें एक बहुत ही बढ़िया चित्र दिया गया है। ठीक है बच्चों, दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पे? देख, में आपकी पुस्तक में शायद चित्र छोटा सा है, लेकिन आपकी टीवी स्क्रीन पे आपको बहुत बड़ा सा चित्र दिखाई दे रहा होगा, जिसमें 4 अलग अलग चित्र दिखाई दे रहे हैं। तो चित्र के आधार पर एक बहुत ही अच्छी कहानी है जो आपने सुनी भी होगी। चित्र के अनुसार हमें एक कहानी का लेखन करना है। देखिए, पहला चित्र है, उसमें हमें दिखाई दे रहा है मगर को एक बंदर जामुन खिला रहा है। दूसरे चित्र में मगर और बंदर बात कर रहे हैं। तीसरे चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि मगर जो है वो बंदर को तालाब की सैर करा रहा है। चौथे चित्र में मगर जो है वो बंदर को फिर से किनारे की तरफ लेकर के आ रहा है। तो बच्चों, यहाँ पर हम एक बहुत ही अच्छी कहानी उद्धृत होकर हमारे सामने आती है। मैं उसे संक्षिप्त में आपको इस कहानी का थोड़ा उल्लेख करना चाहूँगा कि एक गांव था, वहाँ बहुत ही अच्छा तालाब था। तालाब के किनारे एक पेड़ था, पेड़ पर एक बंदर रहता था। बंदर और मगर बहुत ही अच्छे दोस्त थे। हर रोज़ बंदर जामुन तोड़कर मगर को खिलाता था। मगर ने एक दिन सोचा कि इस मीठे जामुन के फल को मैं अपने पत्नी के पास भी लेकर जाऊं। तो उसने बंदर से कहा कि बंदर दोस्त, आप मुझे कुछ ज़्यादा जामुन देंगे जिससे कि मैं इसे अपनी पत्नी को खिला सकूं। तो बंदर ने उसे अधिक जामुन तोड़ करके दिए और मगर जो है जामुन लेकर के अपनी पत्नी के पास तालाब के बीच में पहुंचा। जब उसने अपनी पत्नी को जामुन के मीठे मीठे फल खिलाए तो उनकी पत्नी ने कहा कि ये जामुन के फल कितने मीठे हैं, और ये सोचिए जो हर रोज़ इस जामुन के फल को खाता है तो उसका कलेजा कितना मीठा होगा, सोचिए। तो यह सुनकर मगर विचाराधीन हो गया। दूसरे दिन मगर फिर से
बंदर के पास आया और बंदर को बोला कि बंदर दोस्त, आप हर रोज़ मुझे मीठे मीठे जामुन खिलाते हो, तो मैं भी आपका दोस्त हूँ, तो मुझे भी आपका ऋण अदा करना चाहिए। तो चलिए मैं आपको आज तालाब की सैर कराता हूँ। बंदर भी खुशी खुशी तैयार हो गया कि चलो अच्छी बात है, आज तो मुझे तालाब में घूमने मिलेगा मगर की पीठ पर बैठकर। मगर ने बंदर को अपनी पीठ पर बैठाया और तालाब के अंदर चल दिया। जैसे ही तालाब के बीचों बीच मगर बंदर को लेकर पहुंचा, फिर मगर ने अपनी मंशा उनके सामने खोली और कहा कि देखिए बंदर भाई, मेरी पत्नी को आपका कलेजा खाना है। कि उनका कहना है कि रोज़ जो इतने मीठे फल खाता है उसका कलेजा कितना मीठा होगा। यह सुनकर बंदर के होश उड़ गए। बंदर ने सोचा अब तो बुरे फंसे। उसके बाद बंदर ने तुरंत ही अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए, अपनी चालाकी का उपयोग करते हुए मगर को प्रत्युत्तर दिया कि मगर दोस्त, कि आपकी बात सही है, लेकिन मेरा कलेजा तो मैं तो पेड़ पर छोड़ आया हूँ। यह सुनकर मूर्ख मगर ने कहा, अच्छा ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, चलो मैं आपको किनारे ले चलता हूँ, किनारे ले चल के आपका कलेजा ले आते हैं साथ में जा कर के। मगर फिर से मुड़ गया। दोनों जन फिर वापस आए। जैसे ही किनारे नज़दीक पहुँचते हैं, बंदर कूदकर पेड़ पर चढ़ गया और कहने लगा कि मूर्ख, जो कलेजा है व्यक्ति के अंदर होता है, बाहर नहीं होता है। तो इसी प्रकार से हमने देखा कि बंदर ने अपनी बुद्धि चातुर्य, अपनी निर्णय शक्ति और अपनी चालाकी से अपना बचाव किया। तो हमें ये सीखने मिलता है कि किसी भी परिस्थिति में हमें अपना धीरज नहीं खोना चाहिए और अपनी बुद्धि और विवेक का उपयोग करके हमेशा काम करना चाहिए। तो इस 4 अलग अलग चित्रों के माध्यम से इतनी सुंदर कहानी हम लिख सकते हैं दोस्तों। इसी प्रकार से हम और भी चित्रों का उपयोग करके अलग अलग कहानियाँ बना सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कक्षा 6 का प्रथम पुनरावर्तन कार्य के सभी प्रश्न यहाँ पे पूर्ण होते हैं। आशा करता हूँ इस पुनरावर्तन कार्य को दोबारा से कुछ प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको गृह कार्य के स्वरूप में भी दिए हैं, और इसके अलावा भी आप अपने आप से भी पुनरावर्तन कार्य तैयार कर सकते हैं। तो आप सभी घर पे रहकर अपने आप को सुरक्षित रखकर इस समय में शिक्षण कार्य अच्छी तरह से करेंगे, इस अपेक्षा के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। खूब खूब धन्यवाद। आभार।